इंडिया में भाई फॉर्च्यूनर चला लिए, पूरा स्पीकर ढिकचिक ढिकचिक लगा लिए। मैं यहाँ के अपनी कंट्री को बुरा नहीं बोलना चाहता, बट जो भी स्टूडेंट अगर सोच रहा है ऑस्ट्रेलिया आने का, सिडनी आने का, है ना, उसको थोड़ा सा रियलिटी दे दूं मैं। भाई आओ, 5 साल बाहर रहो, पैसे कमाओ, पैसे नहीं भी कमा पाते हो, लाइफ लेसन लो। एक बार लाइफ लेसन तुम्हारे पास आ जाएंगे ना, तो तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। बट लाइफ में पैसे कमाने से ज्यादा सीखना ज्यादा जरूरी है। जो लाइफ लेसन होते हैं वो लेना ज्यादा जरूरी है। कि अगर मैं यहाँ पे लाइक मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं अपने काम पे जा रहा था पार्ट टाइम जॉब पे, वहां पे एक फरारी स्पाइडर खड़ी थी। मैंने जाके उसके ओनर से पूछा कि भाई तुम क्या करते हो। आपको पता है उसका पहला जवाब क्या था? जो भी काम कर रहे हो सच्चे दिल से करो, वन डे यू विल बाय द सेम कार। ऐसा मोटिवेशन देते हैं। और हमारे देश है कोई फॉर्च्यूनर खरीद ले, उससे पूछ लो क्या करते हो। भाई मेहनत किए हैं, ये किए, तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा। इतना डिमोटिवेट कर देते हैं, है ना। तो ये फर्क है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में, या कोई भी अब्रॉड कंट्री पे। यहाँ के लोगों का दिमाग बहुत ओपन माइंडेड है। छोटी सोच वाले लोग नहीं रहते हैं, है ना। और रही बात यूथ की, सो भाई जो इंडिया का यूथ है, जिस हिसाब से लोग लोग प्रमोट कर रहे हैं चीजों को, लोग जैसी चीजें देखना पसंद कर रहे हैं, भाई कोई फ्यूचर नहीं है। कोई फ्यूचर नहीं है इंडिया में, और इंडिया का भी। अगर तुम ऐसी चीजें प्रमोट कर रहे हो, गॉसिप्स डिस्कस कर रहे हो, एक शो के पीछे इतने पागल हो जा रहे हो कि दिन रात उसी पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। भाई भाई एक लाइफ मिला है भाई, कुछ कुछ अच्छा करो, कुछ अपने लिए करो, या घर वाले हैं, घर वाले से थोड़ा भी अटैचमेंट है, उनके लिए करो। सब एकदम बेवकूफ माइंड के लोग हैं, बेवकूफ। लाइक लिटरली, अगर आपको बुरा लग रहा है ये वीडियो देखने के बाद, लगना चाहिए भाई। दिस इज द रियलिटी चेक। अगर आपको आज समझ नहीं आ रही, आपको 4 साल बाद ये बात समझ आएगी। मेरा तो सबसे बेस्ट डिसीजन था ऑस्ट्रेलिया आना, यहाँ से मास्टर्स परस्यू करना। और चलो मैं पढ़ाई पे टॉप नहीं भी कर पाता हूँ, मेरी जॉब नहीं भी लग पाती है, तो मेरे जो 40 लाख रुपए लगे वो वर्थ इट है। वो लिटरली वर्थ इट है। यहाँ आने के बाद इतनी सारी चीज सीखा है ना, इतनी सर्वाइवल स्किल सीखा है कि मैं कोई भी दुनिया में जाके बिना पैसे के रहना रहना जान जाऊंगा। मैं कोई भी काम में शर्म नहीं आएगा मुझे, कोई भी काम करने के लिए। दिस इज द मेन थिंग टू लिव, है ना। पैसे तो बाद में आएगा, पहले जीना सीखना है ना। तो जीना सिखाता है ऑस्ट्रेलिया तुमको। सबके लिए सेम फाइन, सेम रेगुलेशन, सब चीज सेम है ना। और रही बात रेसिज्म की, मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो इस टॉपिक पे मैं कुछ और नहीं बोल सकता, है ना। और ऑस्ट्रेलिया में लाइक होगा, बट मेरे जितने भी लोग हैं, मैंने जितनों से भी बातचीत की है, मैंने जितने लोग के साथ काम किया है, आज तक मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं उनकी कंट्री का नहीं हूँ, है ना। बड़ा बढ़ो दिमाग से भाई, थोड़ा आगे बढ़ो, आगे बढ़ने की सोचो। ये सब में कुछ नहीं रखा है ना। यहाँ पे ना जब तुम रोड पे देखते हो ना, हर दूसरे आदमी के पास बीएमडब्ल्यू दिखती है, हर तीसरे आदमी के पास तुमको फरारी दिखेगी। इतना मोटिवेशन फील होता है ना ये सब देखने के बाद। भाई मेरी कब आएगी, एक क्वेश्चन आता है माइंड में, हम कब लेंगे। इंडिया में भाई फॉर्च्यूनर चला लिए, पूरा स्पीकर ढिकचिक ढिकचिक लगा लिए, क्या उसके आगे लाइफस्टाइल, क्या बस वहीं पे गोल 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 चक्कर काटेंगे। कॉलेज के बाहर चक्कर काटेंगे, स्कूल के बाहर का चक्कर काटेंगे शीशे नीचे करके। इससे आगे कोई लाइफ नहीं है यूथ की। यहाँ के यूथ को अगर मैं दिखा दिया ना, लाइक 13 ईयर्स के बच्चे यहाँ पे मैकडोनल्ड्स पे काम करते हैं, बर्गर बनाते हैं। उन लोग 13 ईयर्स से अपनी लाइफस्टाइल, उन उनको इतना समझ आ जाता है कि 13 साल की उम्र से उन लोग अपना पैसा कमाना चालू करते हैं, अपनी फीस भरना चालू कर देते हैं। इट्स दे आर फकिंग 13 ईयर्स ओल्ड। और हम 13 ईयर्स में क्या करते थे, हमको तो पता भी नहीं है क्या है। तुमको तो याद भी नहीं होगा तुम 13 साल की उम्र में क्या करते थे। सीखो भाई। तुम बोलते हो वेस्टर्न कल्चर खराब है, ये है इंडियन कल्चर। ना तो तुम इंडियन कल्चर फॉलो कर रहे हो, ना तो तुम वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हो, है ना। तुम्हारा जो कल्चर है उसको लेके तुम लड़ाई करते रहते हो। और क्या, बस जात पात धर्म, इस पे ही लड़ कट के मर जाना। और तो तुम्हारा लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है ना। और तुम्हारे लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, शायद तुम इसी के लिए जीते हो। भाई एक चीज सीखो, सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत।
अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दो भाई। क्यों क्यों उससे रूठना, क्यों ऐसा? मेरा एक दोस्त है रजत नाम का, भिलाई में है। आज उसको ऐसा फील होता है कि वो बहुत अकेला है, वो इतना टैलेंटेड है, इतना टैलेंटेड है। अगेन सो कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता, है ना? कुछ दोस्त है मेरे जो स्कूल के हमारा ग्रुप था, वो सपोर्ट करते हैं, वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। बट अगेन अपॉर्चुनिटी नहीं है वहाँ पे। आओ भाई यहाँ पे और जॉब करो 2 साल, तीसरे साल अपना खुद का बिज़नेस खड़ा कर दो। 2 साल में तुम इतने पैसे कमा लोगे ना कि तुम इंडिया पे 2-3 बिज़नेस अपने खड़े कर सकते हो। चाहे कोई जॉब करो तुम, फ़र्क नहीं पड़ता। हम जॉब किसको बोलते हैं? डेस्क जॉब। वो रिस्पेक्ट होती है, ब्लू कॉलर जॉब रिस्पेक्ट होती है। काहे का रिस्पेक्ट भाई? बॉस बॉस की चाटना बोलते हैं उसको भाई। सब जॉब सेम ही है। अगर तुम कहीं सैलरी बेसिस पे काम कर रहे हो तो जॉब इज़ जॉब, है ना? सुनना तो तुमको सबका पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस तुम एक बिज़नेसमैन नहीं बन जाते। मेरी थिंकिंग तो मुझे यही कहती है कि भाई काम ऐसा करो कि हमारा अच्छा हो और सामने वाला का बुरा ना हो, और ट्राई करो कि सामने वाला का भी अच्छा करो, और नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट उसको पीछे मत खींचो। मेरा सिर्फ एक ये मैसेज है इंडियन यूथ के लिए। कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं हमारे इंडिया में, बहुत बहुत टैलेंटेड, बहुत शार्प माइंडेड लोग भी हैं जो जो फॉरेनर्स को काट खाएं भाई, है ना? उनकी जॉब काट खाएं, बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनको भाई, बहुत पीछे रह जाते वो लाइफ पे। फिर अगेन वो किस पे फंस जाते? 35-40 हजार रुपए की नौकरी, जिससे ना घर चलता, ना लाइफस्टाइल मेंटेन होती, ना एक कार खरीद सकते, ना एक घर खरीद सकते। दैट्स इट। गवर्नमेंट की तो बात ही छोड़ दो भाई, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पुलिस वाला करप्टेड तो रहेगा। काम करवाना है, नाम ट्रांसफर करवाना है घर का, पैसे खिलाने पड़ेंगे, है ना? भाई बिजली चोरी हो जाती है भाई, बिजली चोरी हो जाती है। हम 2026 में जी रहे हैं, बिजली चोरी हो रही है और लोगों को पता नहीं है इंडिया में। यहाँ पे आओ, पर्स पर्स ना से जमीन में छोड़ के चले जाओ, भरा पर्स, कोई आदमी उठाएगा नहीं, क्योंकि डर है। यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सख्त है और बहुत ज्यादा लॉयल है अपने लाइक मेंबर्स के लिए, सिटीजन्स के लिए। और दे ऑल्सो रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स को भी, वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को भी, बहुत अच्छा चीज है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं बाहर आके पढूं, बाहर आके सीखूं। आई नो थोड़ी बहुत और जॉब करनी पड़ती है भाई। हर किसी को बना बनाया नहीं मिलता है, बनाना पड़ता है सब कुछ लोगों को। मुझे बनाना पड़ रहा है ना? बट इससे मैंने बहुत कुछ चीज सीखा है जो मैं आपको यूट्यूब के थ्रू बताना चाहता हूँ। तो आप लोग शेयर करें ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा, जो बच्चे बाहर पढ़ना का सोच रहे हैं और वो अभी भी कंफ्यूज्ड है बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आओ भाई, आओ। मैं तो बोलता हूँ आओ, 5 साल बस यहाँ जीना सीख जाओ। तुम लाइफ में कहीं भी बिना पैसे के जी सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो, सर्वाइवल स्किल सीख सकते हो। आई एम बेटिंग यू नेवर गोना रिग्रेट दैट। और ये हर एक स्टूडेंट आपको बोलेगा जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, जो कुछ कर रहा है, इंस्टेड ऑफ पार्टी, इंस्टेड ऑफ द XYZ थिंग्स, है ना? आपको हर दूसरा आदमी आपको यही बोला कि आप आओ एक बार एक्सप्लोर करो। दैट्स इट। दैट्स जब एक बार तुम सर्वाइवल स्किल सीख जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाता है लाइफ लाइफ जीना, बहुत आसान हो जाता है। अगेन, thank you for watching this video. Hope you guys like it, and share this video with someone who really wants to study in abroad or thinking to study in abroad. That's it. Best of luck for your future. And I'm so sorry if I hurt your feelings or anything about your culture and region. I don't mean that. I just want to tell you the reality, and I'm just giving you the reality mirror check what we are doing, including me. Thank you.